Class 10. English Book 2. Chapter 2. The Thief's Story. वर्णनकर्ता चोर द्वारा अनिल के साथ मित्रता बनाना। वर्णनकर्ता एक चोर था जब वह अनिल से मिला। वह सिर्फ 15 वर्ष का था। जब वह उसके पास गया, अनिल उस समय कुश्ती देख रहा था। अनिल लगभग 25 वर्ष का था और लंबा और दुबला पतला था। वह दयालु, साधारण और आरामपरस्त दिखता था। वर्णनकर्ता ने शीघ्र ही अनिल को अपना मित्र बना लिया। उसने झूठ बोला कि उसका नाम हरि सिंह था। वह हर महीने अपना नाम बदल लेता था। यह पुलिस या अपने पहले मालिकों से बचने के लिए था। वर्णनकर्ता और अनिल दोनों अनिल के कमरे में। अनिल चला गया। वर्णनकर्ता उसके पीछे चला गया। वह मुस्कराया और उसने अनिल को बताया कि वह उसके लिए काम करना चाहता था। अनिल ने उत्तर दिया कि वह उसे पैसा नहीं दे सकता था। उसने अनिल से पूछा कि क्या वह उसे खाना खिला सकता था। अनिल ने पूछा कि क्या वह खाना बना सकता था। वर्णनकर्ता ने झूठ बोला कि वह खाना पका सकता था। इसलिए अनिल उसे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया। उसने उसे बताया कि वह बालकनी में सो सकता था। वर्णनकर्ता ने खाना बनाया, परंतु अनिल ने उसे एक कुत्ते को दे दिया क्योंकि खाना बेस्वाद था। उसने वर्णनकर्ता को जाने के लिए कहा, परंतु वह वहां डटा रहा। कुछ समय पश्चात अनिल ने उसे रुकने के लिए कह दिया। उसने उसे यह भी बताया कि वह उसे खाना बनाना सिखा देगा। वर्णनकर्ता पुरानी चालाकी पर। वर्णनकर्ता सुबह की चाय बनाता था। वह दिन का सामान खरीदता था। उसमें वह लगभग 1 रुपया प्रतिदिन लाभ कमा लेता था। अनिल जानता था कि वह उस प्रकार से पैसा बनाता है, परंतु वह इसके बारे में कभी नहीं बोला। अनिल और वर्णनकर्ता में विश्वास का बढ़ना। अनिल अनियमित तरीके से पैसा बनाता था। जब ज्यादा बना लेता तो वह खुशियां मनाता। एक शाम वह घर नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ आया। उसने वर्णनकर्ता को बताया कि उसने अभी अभी एक पुस्तक एक प्रकाशक को बेची है। इस समय तक वर्णनकर्ता अनिल के लिए लगभग 1 महीने से कार्य कर रहा था। इस समय तक अनिल ने उसे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी। वह जब चाहे आ जा सकता था। वर्णनकर्ता का अनिल के पैसे चुराना। वर्णनकर्ता को अनिल को लूटना काफी कठिन लगा क्योंकि वह असावधान था। उसने लूटने की सारी खुशी छीन ली। फिर भी उसने पैसे को चुराने का निर्णय लिया। उसने इसे ठीक समझा क्योंकि अनिल उसे कोई पैसा नहीं देता था। वर्णनकर्ता ने हालात को जांच परखा। अनिल सोया हुआ था। उनके पास पैसा गद्दे के नीचे रखा था। यदि उसने पैसा ले लिया तो वह 10.30 की लखनऊ के लिए एक्सप्रेस पकड़ सकता था। इसलिए उसने पैसे चुराए और कमरे से बाहर चला गया। वर्णनकर्ता का धन के साथ बच निकलना। वर्णनकर्ता ने नोटों को अपने पाजामे के नाड़े के साथ बांध रखा था। 50 रुपए के नोटों में वे 600 रुपए थे। वह 1 या 2 सप्ताह तक तेल के धनी शेख की तरह से रह सकता था। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर जा रही थी। वह छलांग लगाकर इसमें घुस सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह प्लेटफॉर्म पर था। उसे कोई विचार नहीं आया कि वह रात कहाँ गुजारेगा। वह एक होटल में भी रुकना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे बाजार में चलता रहा। वर्णनकर्ता द्वारा अनिल के बारे में चोरी के बाद सोचना। चोर के रूप में वर्णनकर्ता ने व्यक्तियों के चेहरों को पढ़ा था जब वे अपना सामान खो देते। लालची व्यक्ति भय दर्शाते थे। अमीर गुस्सा दर्शाते थे। गरीब स्वीकृति दिखाते थे। परंतु वह जानता था कि अनिल उदासी दिखाएगा जब उसे इसका पता चलेगा। यह उदासी विश्वास के खोए जाने के कारण होगी। ऐसी चोरी चोर के लिए हमेशा अच्छी थी। वर्णनकर्ता बरसात में। वह एक मैदान में चला गया और एक बेंच पर बैठ गया। यह नवंबर की ठंडी रात थी। एक हल्की बूंदाबांदी ने उसके दुख को बढ़ा दिया था। शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। वह भीग गया। वह घंटाघर के नीचे शरणस्थान में बैठ गया। इस स्तर पर वर्णनकर्ता के विचार। आधी रात हो गई थी। नोट गीले हो गए थे। उसने महसूस किया कि यह अनिल का पैसा था।
सुबह शायद वह उसे 2 या 3 रुपए दे देता। यह सिनेमा के लिए था। अब ये सारे उसके पास थे। वह उसका खाना नहीं बना सकता था और लिखना सीख नहीं सकता था। वर्णनकर्ता को वापसी का निर्णय। वर्णनकर्ता ने चोरी के उत्साह में ये चीजें भुला दी थी। उसने महसूस किया कि लिखाई पढ़ाई उसे कुछ 100 से अधिक धन रुपए ला देगी। चोर होना साधारण है, परंतु वास्तव में एक बड़ा, चतुर और इज्जतदार व्यक्ति बनना कुछ और ही है। उसने अनिल के पास वापस जाने और लिखना पढ़ना सीखने के लिए निर्णय किया। उसके द्वारा पैसे वापस रखना। वह कमरे में शीघ्र ही चला गया। वह काफी घबराया हुआ था। उसने दरवाजा खोला और वह दरवाजे में खड़ा हो गया। अनिल तब भी सोया हुआ था। उसने गद्दे के नीचे नोट वापस रख दिए। मित्रता साबुत। वह अगली सुबह देर से जागा। अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। उसने वर्णनकर्ता को 50 का एक नोट दे दिया। वर्णनकर्ता का दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसका पता चल गया है। अनिल ने उसे बताया कि उसने एक दिन पहले कुछ पैसे बनाए हैं। अब वह वर्णनकर्ता को नियमित रूप से पैसे देता रहेगा। उसने यह भी बताया कि वे वाक्य लिखना आरंभ करेंगे। वर्णनकर्ता अनिल पर अपने अत्यधिक आकर्षक रूप में मुस्कराया। अनिल चोरी के बारे में जानता था, परंतु उसने इसके बारे में उसे कुछ नहीं कहा।